जैन धर्म संथारा करने की इजाज़त देता है। क्या ये उचित है? पहले आओ जानते हैं संथारा क्या है। स्वेच्छा से, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है सुनना। स्वेच्छा से धीरे धीरे अन्न जल का त्याग कर मृत्यु का वरण करना संथारा है। किसी के दबाव में संथारा नहीं करते हैं, एकाएक नहीं करते हैं जैसे आत्महत्या लोग एकाएक कर लेते हैं, नहीं। एक स्लो प्रोसेस है, एक धीमा प्रोसेस है। और क्या करते हैं संथारा में कि अन्न का त्याग करते हैं, फिर जल का त्याग करते हैं धीरे और भी स्लो प्रोसेस में। जैसे पहले अन्न को कम किया, फिर उसके बाद जल को कम किया, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है और स्वेच्छा से, स्वीकार भाव से हम मृत्यु का वरण करते हैं। इस प्रक्रिया का नाम संथारा है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे संलेखना, संलेखना, समाधि रमण और संन्यास मरण। ये भी संथारा के पर्यायवाची नाम हैं। मृत्यु के सन्निकट होने पर सभी प्रकार के विषाद को छोड़कर, कामना को छोड़कर समतापूर्वक देह त्याग करना ही संथारा है। ऐसा नहीं कि हम इसलिए, कोई कामना है कि हमारे परिवार को यश मिल जाएगा, हमारा परिवार यशस्वी हो जाएगा, या हमारा नाम इस दुनिया में लोग लेंगे, ये नहीं, बल्कि ये तो कामना का त्याग करना है कि अब कोई कामना नहीं, अब हम तृप्त होकर के यहाँ से विदा हो रहे हैं। हमने संसार को भोग लिया, हमने संसार को देख लिया, तो अब जो है अब हम इसका त्याग कर सकते हैं। और किस स्थिति में संथारा किया जाता है, इसके लिए भी नियम जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसे अत्यधिक वृद्धावस्था, अत्यधिक दुर्बलता, इंद्रियों की शिथिलता अथवा असाध्य रोग की स्थिति में संथारा किया जाता है। इसकी ये नहीं कि अपना यौवन में ही जबकि हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो और संथारा करने का तुमने मन बना लिया, ऐसा नहीं। इसको खूब वृद्धावस्था हो गए, अशक्य हो गए या दुर्बल हो गए, अब इंद्रिय न कुछ आँखों से दिखता है, न कानों से सुनता है, न हाथों से कुछ काम होता है, या फिर कोई टर्मिनल डिजीज़ है, कोई असाध्य रोग है जो अब ठीक नहीं हो सकता, केवल कष्ट पाने के सिवा अब जीवन में कुछ बचा नहीं, उस स्थिति में संथारा का निर्णय किया जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें धर्मगुरु की इजाज़त आवश्यक होती है कि जो भी धर्मगुरु जिससे तुम जुड़े हुए हो, जब तक उसका परमिशन नहीं मिल जाता, इस परमिशन मिलने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आपने अप्लाई किया, आपने इच्छा जाहिर की, संथारा की और सदगुरु से तुरंत आ गया परमिशन की, ठीक है। इसमें बड़ा धर्मगुरु वो नाप तौल के देख लेता है कि हाँ ये निर्णय जो संथारा का जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल अनुरूप है, जो संथारा के नियम हैं उसके अनुरूप है, तब धर्मगुरु अपने लोगों को सलाह लेकर के और तब इस निर्णय पर पहुंचता है कि ठीक है, इनको संथारा का परमिशन दिया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात है कि इसे गृहस्थ और मुनि दोनों कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मुनि तो कर सकता है, गृहस्थ नहीं कर सकता, या गृहस्थ कर सकता है, मुनि नहीं कर सकता। ये दोनों ही संथाना करने के लिए योग्यता रखते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि असली बात है कि लोग सोचते हैं कि ये भी आत्महत्या है, तो इस बात को जान लो कि वास्तव में संथारा और आत्महत्या में क्या भिन्नता है। ये देह त्याग की जो ये प्रक्रिया है संथारा की, यह आत्मघात नहीं है, यदि विभ्रम है या एक वर्ग है जो ऐसा सोचता है, जैसे तुमने खुद ही कहा कि क्या यह उचित है। निश्चित ऐसे कई लोगों के मन में ये बात आती है कि संथारा जो है कहीं एक तरह की आत्महत्या ही है, लेकिन नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये आत्मघात नहीं है, बल्कि सच कहो तो जैन धर्म में आत्महत्या को हिंसा और आत्मा के लिए अहितकारी और पाप माना गया है। आत्महत्या कोई ऐसा नहीं कोई स्तुत्य चीज़ है या वंदनीय चीज़ है, ये पाप की तरह ही इसको देखा जाता है। और इसीलिए भिन्नता कहाँ है, क्योंकि ये जो संथारा है
ये देह त्याग की, देहोत्सर्ग की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको करने की एक प्रक्रिया निश्चित है, इसलिए बड़ी सोची समझी प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे आत्महत्या लोग आवेश में कर लेते हैं, लेकिन आवेश में आकर के संथारा नहीं किया जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको आत्महत्या घोषित कर इसको प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया और इस तरह कानूनी मान्यता इसे प्राप्त है। कानूनी रूप से ऐसा नहीं है कि ये गैर कानूनी है संथारा, भारतवर्ष में संथारा को कानून सम्मत माना गया है। अब संथारा का जो उद्देश्य है उस पर आते हैं। संथारा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, यह मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया है। तो इस पर आओ थोड़ा मनन करते हैं कि संथारा और मोक्ष में क्या संबंध है, क्या संथारा से मोक्ष संभव है। तो असली बात है कि संथारा का उद्देश्य दो है। क्या है? कष्टों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। ये दो उद्देश्य है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वृद्धावस्था में हो गए, बहुत असाध्य रोग गया तो कष्ट है, तो कष्ट से मुक्ति एक उद्देश्य है और दूसरा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष क्या है? सामान्यतः अतृप्ति जो है वो पुनर्जन्म का कारण होती है। हम मृत्यु के बाद यहाँ से जाते हैं, लेकिन कई वासनाएं मन में रह जाती हैं, अतृप्तियाँ रह जाती हैं। बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ पाना चाहते थे, बहुत कुछ भोगना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो वो जो अतृप्ति लेकर के हम विदा होते हैं, तो वही प्रोपेल करती है हमको पुनः आने में, ताकि फिर से शरीर धारण करें और वो जो अनभोगे भोग हैं, जो अतृप्त इच्छाएँ हैं, हम उसको पूरी करें। तो सामान्यतः एक मैकेनिकली लोग जैसे इधर से जाते हैं और फिर अगले गर्भ में प्रवेश का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो ये अतृप्ति जो है ये पुनर्जन्म का कारण है। और ये पुनर्जन्म ऐसा नहीं कि जो आया वो अतृप्त वाला ही आया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुक्त व्यक्ति भी करुणावश या भक्ति का आनंद लेने के लिए, क्योंकि भक्ति जो है, जो सुमिरन का जो मज़ा है, वो तुम शरीर में, मानव शरीर में आकर एक ही ले सकते हो। तो भक्ति का आनंद लेने के लिए, करुणावश और लोगों की मदद करने के लिए, प्रभु से उनको जोड़ने के लिए, प्रभु के मार्ग पर ले चलने के लिए भी मुक्त व्यक्ति भी पुनर्जन्म लेते हैं। ये बात भी सही है। लेकिन सामान्यतः अतृप्ति के कारण ही लोग पुनर्जन्म लेते हैं। और फिर अतृप्ति क्यों है? अतृप्ति क्यों है? क्योंकि इसका कारण षट रिपु है। षट रिपु क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो बेसिकली जो मौलिक चीज़ है वो है कामना। जो कामना, अनंत अनंत कामनाएं, अनेक तृष्णाएं हैं, और वही अतृप्ति फिर से हमें ले आती है जन्म में। तो अगर हम कामना से मुक्त हो जाएं, अगर हम तृप्त हो जाएं, तो हम मैकेनिकली फिर हम अगले गर्भ की तलाश या अगले जन्म में नहीं आ पाते हैं। तो अतृप्त से षट रिपु पैदा होते हैं और इन षट रिपुओं के कारण जो है फिर अतृप्ति हमारी बढ़ती चली जाती है और इसके चलते हम पुनर्जन्म में आते हैं। ये जो संथारा है, ये षट रिपु से मुक्त होने की एक विधि है कि अब जो संथारा की जो अवधि होती है उसमें लगातार जो धर्मगुरु होता है वो बताता रहता है कि देखो अब कोई कामना नहीं है, देख लो कोई क्रोध, कोई कामना, इस पर वाच करो, इसको ज़रा देखो। तो षट रिपु से मुक्त होने की एक विधि है और किसी जीवित सद्गुरु के निर्देशन में इसको संपन्न किया जाए तो मुक्ति मिल सकती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो जीवित सद्गुरु है, जिसने स्वयं ही निष्कामता की यात्रा कर ली है, स्वयं ही जिसने मोक्ष को प्राप्त किया है, जीते जी जो मुक्त हुआ है, अगर उसके निर्देशन में संथारा किया जाए तो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जहाँ तक कष्ट से मुक्ति है वो तो हो ही जाती है। और अगर जीवित धर्मगुरु है, जीवित सद्गुरु है और उसके निर्देशन में जो स्वयं ही मुक्त है, जीवित मुक्ता जिसको कबीर साहब कहते हैं, तो जीते जी जो मुक्त हो गया है, अगर उसके निर्देशन में संथारा संपन्न किया जाए तो मोक्ष का द्वार भी खुल सकता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।
कहते हैं दादू साहब, हरि हार्यो देखत ही रहे, देखते देखते ही देखते गोविंद के तुम गोविंद को हारे जा रहे हो, परमात्मा को तुम हार रहे हो। और कौड़ी की निहात, किसके लिए? कौड़ियों के मोल तुम हीरा हार रहे हो। और कांच होता कंचन करी जाने, और कांच को तुमने सोना जान लिया और भूले हो रे भ्रम पास। और ऐसे ही भ्रम में तुम भूले चले जा रहे हो। कहते हैं सुंदरदास, आप जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में, जैसे बाढ़ का पानी आता है और जो नाव पानी से रक्षा करते हो, नाव खुद ही बह जाती है। ऐसे ही मनुष्य उस कभी जवानी के बाढ़ में, कभी बचपन की बाढ़ में, कभी बुढ़ापे की बाढ़ में ऐसे ही बहा चला जाता है और अवसर हाथ से प्रतिपल निकलता चला जाता है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, यह ममता अपनी जन जानी, आ धन जोबन सुतदारा। ये जो ममता का जाल तुमने बिछा करके रखा है, इन लोगों को, इन संबंधों को तुम अपना मत जानना। धन जोबन सुतदारा, किसी की ममता धन से लगी है, किसी की ममता यौवन से लगी है, किसी की ममता पुत्र से लगी है, किसी की ममता पत्नी से लगी है। कहते हैं कि बालू के मंदिर बिनस जाएंगे, झूठ हो करे पसारा ने रेनर। ये बालू के मंदिर की तरह, ये कच्ची दीवार की तरह ये एक दिन चरमरा करके गिर जाने वाला है। और झूठे करहु पसारा रे नर, ये तुम्हारा जो संबंधों का प्रसार है, संबंधों का जो विस्तार है, ये झूठा है। इसमें मत उलझना। ये जीवन एक महान अवसर है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख देवहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये महान अवसर है गोविंद से मिलन करने का। अब उसकी सोचो और इस तरह माया के जाल से मुक्त होकर गोविंद की ओर यात्रा शुरू करो। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।